मुल्क पाकिस्तान में जगह जगह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने बचत बाज़ार लगाया हुआ है, तो आप आवाम को क्या बताएंगे कि आप लोगों ने किस मकसद से बचत बाज़ार का एहतमाम किया हो? अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कायदे मोहतरम क़िबला अल्लामा साद हुसैन रिज़वी दामत बरकातुहु आलिया की हिदायत पर मुख्तलिफ़ मकामात पर ये बचत बाज़ार लगाया गया है। इन यूटिलिटी स्टोर से आवाम को क्या रिलीफ मिल रहा है? कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। अगर आवाम को रिलीफ मिल रहा होता तो हमें ये बचत बाज़ार लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कोई जितनी भी यूथ आप यहाँ देख रहे हैं, उलमा की क़यादत में हम काम कर रहे हैं बेशक, और हम लोग पहली रमज़ान से अपनी जॉब से आते हैं। जॉब के आने के बाद ही आवाम की खिदमत के लिए हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हमारा मंशूर इस्लाम पाकिस्तान और आवाम है। अल्हम्दुलिल्लाह इसी इस्लाम पाकिस्तान आवाम मंशूर के तहत इस्लाम की आवाम की और पाकिस्तान की खिदमत के लिए हमा वक्त हम तैयार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी नहीं मिल रहा, बल्कि आवाम का पैसा वहाँ पर ज़ाया हो रहा है। हमने ये बचत बाज़ार लगा के बताया कि ये आवाम को रिलीफ देना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप इखलास के साथ, मेहनत, लगन और जाफिशारी के साथ अगर काम करें, नेक नीयत के साथ, तो आप बआसानी आवाम के मसाइल हल कर सकते हैं और आवाम को रिलीफ दे सकते हैं। कि भाई तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह यूथ है हमारे पास नौजवान हैं, हमारे पास ऐसे लोग हैं जो मेहनत, लगन और इखलास के साथ काम करना चाहते हैं। अगर आवाम हमें मौका देगी तो इंशाअल्लाह ताला हम इक़्तिदार में आके आवाम के मसाइल हल करेंगे। पानी, बिजली, गैस कुछ भी मसला नहीं है, बस आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए। और ये आप देख रहे हैं छोटा सा इक़दाम है। तो यहाँ एक बात वाज़े तौर पर बता दूँ कि दूसरी सियासी जमातों ने भी की, सैलानी वेलफेयर ने भी खिदमत की है, अल खिदमत ने भी की है, दावत इस्लामी ने भी की है, लेकिन उनमें और तहरीक लब्बैक में एक वाज़े फ़र्क है। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक कभी खाले नहीं जमा कर रही। जब से तहरीक लब्बैक वजूद में आई, तहरीक लब्बैक ने ज़कात फ़ितरा कोई डोनेशन हम जमा नहीं करते, ना इस मद में ना हम किसी और मद में हमने डोनेशन वगैरह हम जमा करते हैं। आपको पता है खाले फ़ितरा ज़कात तहरीक लब्बैक जमा नहीं करती। यहाँ पर आवाम की सहूलत के लिए 130 रुपये में सिर्फ जो है ना ये दिया जा रहा है। मार्केट में 250 से 300 रुपये ये बचकाना सूट के रेट हैं। लेडीज़ हैं, ये इसके पीछे बड़ी मेहनत है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने अभी सिर्फ राशन का कैंप लगाया हुआ था यकुम रमज़ान से। अब हम क्योंकि ये एंड ईद के दिन करीब आ रहे हैं, तो अब इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं कपड़े, चप्पल वगैरह में भी, ताकि ईद की तैयारियां आप लोग करेंगे। राशन वगैरह की शॉपिंग तो जो है आखिरी के दिनों में आपको पता है इतनी ज़्यादा होती नहीं है। तो अब जहाँ अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने मुल्क पाकिस्तान में जगह जगह बचत बाज़ार का इनेकाद किया हुआ है। इस वक्त हम कराची में लांडी के मकाम पर मौजूद हैं, जहां पर ज़िला कोरंगी PS 94 के ज़ेर एहतमाम लब्बैक बचत बाज़ार का एहतमाम किया गया है। हमारे साथ PS 94 के राब्ता कोऑर्डिनेशन मोहतरम जनाब अली पटेल भाई मौजूद हैं। आए इनसे रब्ता करते हैं और आपको बचत बाज़ार की तफसीलात से आगाह करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अली भाई कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। अच्छा अली भाई, मुल्क पाकिस्तान में जगह जगह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने बचत बाज़ार लगाया हुआ है, तो आप आवाम को क्या बताएंगे कि आप लोगों ने किस मकसद से बचत बाज़ार का एहतमाम किया हो? अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कायदे मोहतरम क़िबला अल्लामा साद हुसैन रिज़वी दामत बरकातुहु आलिया की हिदायत पर मुख्तलिफ़ मकामात पर ये बचत बाज़ार लगाया गया है। इनके जो बेसिकली जो मकासद हैं वो 2 मकासद हैं। एक मकसद तो ये है कि महंगाई से सताई हुई गरीब आवाम को रिलीफ देना है, कि जो अशिया मार्केट में खुर्दोनोश की अशिया हो या कपड़े वगैरह जो भी हों, मार्केट से कम रेट पर और मुनासिब रेट पर यहाँ पर दस्तयाब हो, ताकि सफ़ेद पोश अफराद जो ईद की तैयारियाँ भी नहीं कर सकता और राशन वगैरह में भी उसके लिए मामला थे इस महंगाई में, तो वो बआसानी कम रेट पर यहाँ पर शॉपिंग कर सके। एक तो ये मकसद है, और दूसरा इसका जो बुनियादी मकसद वो ये है, ये आवाम को भी बावर कराना है। जिस तरह जो बहुत से लोग ये बात करते हैं कि भाई ये मौलवी लोग सियासत में आएंगे, ये किस तरह निज़ाम चलाएंगे, ये किस तरह मामला चलाएंगे, इन्हें क्या पता मईशत किस तरह चलाई जाती है, इन्हें क्या पता मुल्क किस तरह चलाया जाता है। तो उन लोगों के लिए भी मैसेज है और ये आवाम के लिए भी मैसेज है कि उनके प्रोपेगेंडे में हरगिज़ ना आए। 74-75 सालों से वो लोग इस मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं और आपने इनके सामने देखा है। तो ये हमने बावर आवाम को कराना है कि आवाम को रिलीफ देना कोई मुश्किल काम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नौजवान जितनी भी यूथ आप यहाँ देख रहे हैं, उलमा की क़यादत में हम काम कर रहे हैं बेशक, और हम लोग पहली रमज़ान से अपनी जॉब से आते हैं। जॉब के आने के बाद ही आवाम की खिदमत के लिए हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हमारा मंशूर इस्लाम पाकिस्तान और आवाम है। अल्हम्दुलिल्लाह इसी इस्लाम पाकिस्तान आवाम मंशूर के तहत इस्लाम की आवाम की और पाकिस्तान की खिदमत के लिए हमा वक्त हम तैयार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें गवर्नमेंट ने इदारे बनाए हुए हैं, वो इदारे किसी काम के नहीं है। मिसाल के तौर पर आप यूटिलिटी स्टोर ले लें। अब यूटिलिटी स्टोर से आप देखें कि यूटिलिटी स्टोर में मुकम्मल स्टाफ है, ठीक है, फिर वो सरकारी इमारतें भी इस्तेमाल में हैं, फिर उसके बाद उनके जोनल मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर और पूरा स्टाफ है, फिर उनकी तनख्वाह आवाम के टैक्स से पैसों से जा रही है। आप बताएं वो यूटिलिटी स्टोर से आवाम को क्या रिलीफ मिल रहा है? कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। अगर आवाम को रिलीफ मिल रहा होता तो हमें ये बचत बाज़ार लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, बल्कि आवाम का पैसा वहाँ पर ज़ाया हो रहा है। हमने ये बचत बाज़ार लगा के बताया कि ये आवाम को रिलीफ देना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप इखलास के साथ, मेहनत, लगन और जाफिजारी के साथ अगर काम करें, नेक नीयत के साथ, तो आप बआसानी आवाम के मसाइल हल कर सकते हैं और आवाम को रिलीफ दे सकते हैं। अब हमने यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं 2-4 जिसमें हमने सब्सिडी दी है, मतलब अपनी जेब से पैसे लगाएं। हर चीज़ के ऊपर 10-20 रुपये हमने मार्केट से ख़रीद कर 10 रुपये कम करके अपनी जेब से लगाएं। लेकिन ज़्यादातर अशिया वो है जो हमने मार्केट से रेट टू रेट, मिसाल के तौर पर अरीसा घी आप तेल देख रहे हैं 460 रुपये की यहाँ थैली है, तो हमने मार्केट से 460 के लिए और आवाम को 460 की ही फ़रोख्त कर रहे हैं। होता क्या है कि रिटेलर ख़रीदता जाके 460 की उसने ख़रीदी कंपनी से और आपको 30 रुपये लेके, 50 रुपये लेके 520, 540 की दी। तो हमने आपको ये सहूलत फराहम की कि हम अपना वक्त दे रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, बआसानी जो है हम सारा ये काम कर रहे हैं और आप तक, आवाम तक ये पहुँचा रहे हैं। तो हमारे 2 मकसद हैं कि आवाम जो है इस रमज़ान के महीने में बआसानी कम कीमत के ऊपर जो है अपनी ख़रीदारी कर सके, और दूसरा हम ये बताना चाह रहे हैं कि भाई तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह यूथ है हमारे पास नौजवान हैं, हमारे पास ऐसे लोग हैं जो मेहनत, लगन और इखलास के साथ काम करना चाहते हैं। अगर आवाम हमें मौका देगी तो इंशाअल्लाह ताला हम इक़्तिदार में आके आवाम के मसाइल हल करेंगे। पानी, बिजली, गैस कुछ भी मसला नहीं है, बस आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए। और ये आप देख रहे हैं छोटा सा इक़दाम है और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमारे कारकुनों की पहले रोज़े से मैंने आपको बताया काम से आते हैं, जॉब से आते हैं और यहाँ पर हम लोग सब इसमें शामिल हो जाते हैं। बस दुआ ये कि अल्लाह पाक हमारी इस काबिश को कबूल फरमाए। जी अली भाई, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, लेकिन अली भाई एक सवाल है यहाँ पर कि आप लोग ना ही अभी इक़्तिदार में, ना ही आपके पास कोई ऐसी फैसिलिटीज़ है जो आप इक़दाम से करके इतना बड़ा बचत बाज़ार लगाएं, तो ये आप लोगों ने आप जो ये बचत बाज़ार लगाए इसकी फ़ंडिंग कोई कर रहा है या फिर आप लोगों ने अपने पास से पैसे लगाए? तो ज़रा इस पर भी डिटेल में बताइएगा। जी देखिए, फ़ंडिंग से हवाले से मैं बताऊं, आपने अच्छा सवाल किया है। जैसा कि आपने देखा सैलाब में जो मामला हुए और पूरी पाकिस्तान ने देखा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने किस तरीके से सैलाब के मामलात में आवाम को रिलीफ पहुंचाया और किस तरीके से आवाम के ही ताउन से आवाम ने हमें डोनेशन दिया, हमने जो कैंप लगाए थे, सामान दिए, सारे मामला दिए, तो हमने वो आवाम की अमानत सैलाब मुतासिरीन तक पहुँचाई। ये आपने अल्हम्दुलिल्लाह देखा है। लेकिन मैं आपको यहाँ एक बात वाज़े तौर पर बता दूँ कि दूसरी सियासी जमातों ने भी की, सैलानी वेलफेयर ने भी खिदमत की है, अल खिदमत ने भी की है, दावत इस्लामी ने भी की है, लेकिन उनमें और तहरीक लब्बैक में एक वाज़े फ़र्क है। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक कभी खाने नहीं जमा कर रही। जब से तहरीक लब्बैक वजूद में आई, तहरीक लब्बैक ने ज़कात की तरह कोई डोनेशन हम जमा नहीं करते, ना इस मद में ना हम किसी और मद में हमने डोनेशन वगैरह हम जमा करते हैं। आपको पता है खाले फितरा ज़कात तहरीक लब्बैक जमा नहीं करती। वो सब ना करने के बावजूद भी सैलाब में आपने देखा हमने सैलाब मुतासिरीन की किस तरीके से मदद की है। तो ये भी है कि हमारे कुछ जो जैसे हम कुछ लोग हैं हमारे जो कि मुखिर हज़रात हैं, हमारे घर में ज़ाहिर सी बात है 1 लाख, 1.25 लाख, 2 लाख रुपए आदमी पैसे जोड़ के रखता है घर में, मुसीबत के टाइम पर मुश्किलात के लिए रखता है। तो वो हमने अपनी जेबों से पैसे निकाले, उसको इन्वेस्ट किया है हमने यहाँ पर। और मैंने आपको बताया 2-4 चीज़ें जिसमें हमें कुछ लोगों ने, हमारी अपने तहरीकी साथियों ने डोनेशन दिया है। जैसे चीनी है, चीनी के ऊपर हमने सब्सिडी दी है, आटे के ऊपर हमने 30-40 रुपए की सब्सिडी दी है। तो इसके अलावा बाकी हम चीज़ें रेट टू रेट दे रहे हैं, तो हमें कोई इतना ज़्यादा लॉस भी नहीं हो रहा। बस ये कि मेहनत है इसके अंदर और टाइम देना है। तो डोनेशन वगैरह हमारा कोई नहीं है और हमें मरकज़ से, हमारी तरीक़ से किसी किस्म की डोनेशन हर आम आवाम से करने की इजाज़त भी नहीं है। हम अपनी जेब से करते हैं। हमारा 25,000 रुपये कमाने वाला कारकुन अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जेब से 500 रुपये, 250 रुपये माना फ़ंड देता है, जिससे हमारे तरीके मामला चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी अली भाई, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, बहुत अच्छी तरीके से हमारे को पैगाम दिया और आवाम तक भी पैगाम पहुँचाया। आए हम चलते हैं कि रेट टू रेट जो आपने अशिया रखी हुई है उसके रेट की तरफ चलते हैं कि उसके मार्केट में क्या रेट है और आप इस बचत बाज़ार में जो दे रहे हैं इस पे आप कितनी सब्सिडी लगा रहे हैं और कितने % का डिस्काउंट दे के आप आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। ये आपने राशन का बचत बाज़ार लगाया है। तो बताया ये मार्केट में 460 रुपये में अवेलेबल है। मैंने 2-3 दुकानदारों से पूछा तो उन्हें कंपनी से 466 में पड़ रही है और 520, 530 रुपये में सेल हो रही है। हम लोग यहाँ 460 रुपये में इसको फ़रोख्त कर रहे हैं। इसी तरह आप ये फेनिया लें तो ये फेनिया 1 पाव की जो है ना थैली 150 रुपये में मौजूद है। तो आप यहाँ पर देखें ये हम 120 रुपये में फ़रोख्त कर रहे हैं। इसी तरह ये घी, ताज़ा का घी है, ये 1 लीटर वाला घी और तेल भी 1 लीटर वाला था, ये हम लोग 490 रुपये में जो है यहाँ पर फ़रोख्त करें। मार्केट में 550 से 560 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। ये बेसन है और ये बेसन आला क्वालिटी का बेसन है, नंबर 1 क्वालिटी का बेसन है। ये मार्केट में 320 रुपये तक का है और यहाँ पर 220 और 230 रुपये में आवाम के लिए ये यहाँ पर रखा गया है। अच्छा अली भाई, इधर पे आप लोगों ने ये सूट वगैरह रखे हुए हैं
तो इन सूट की भी ज़रा आवाम को डिटेल दें कि मार्केट में इस सूट के क्या रेट हैं और आप यहाँ पे सस्ता बचत बाज़ार पे इस सूट के क्या रेट हैं। आप कैमरामैन को कहें जूम करें, ये कंप्यूटराइज कढ़ाई है। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि जूम करके आवाम को दिखाएं कि इस पे कंप्यूटराइज कढ़ाई भी हुई है और इसके रेट भी हम अली पटेल भाई से डिस्कस करते हैं। जी अली भाई, इसके रेट क्या हैं? ये मार्केट में 2000 से 2500 में ये अवेलेबल है और यहाँ पर हम 800 से 1300 रुपये में जो है ना ये आवाम के लिए यहाँ पर मुयसर है। 800 से 1300 रुपये इसके प्राइस है यहाँ पर, यानी कि आप इसमें आधी से भी कम कीमत में दे रहे हैं। तो ये आप आवाम को दिखाता हूँ मैं कि ये बेहतरीन कढ़ाई वाले सूट है, 3 पीस सूट है, जो कि मार्केट में अली भाई ने बताया 2500 से 3000 के करीब इसका रेट है और यहाँ पर ये 1000 रुपये में 1200 रुपये में दे रहे हैं। तो आधी से भी कम कीमत में यहाँ पर ये सूट दे रहे हैं। आए अंदर की तरफ चलते हैं और अंदर से भी आपको बताते हैं कि अंदर क्या कौन कौन सी अशिया और क्या रेट है। ये कॉटन के सूट वगैरह हैं, इसके भी यही 1000 रुपये रेट हैं, जो कि बाहर रेट आपको बताए थे वही रेट है, सेम टू सेम। यहाँ पर कुछ ज्वेलरी का सामान रखा हुआ है, उसके भी रेट हम मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये आपने ज्वेलरी का सामान रखा हुआ है, इसके रेट क्या हैं? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये है मंजूस का आइटम है मेरे पास, ठीक है ना। ये होलसेल रेट पे हमने 350 रुपये की सेल लगाई हुई है, जो इसका होलसेल रेट है। मार्केट से आप दुकान से लेते हैं तो आपको 650-700 रुपये का परचेज़ करना पड़ेगा। 650-700। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि जूम करके आवाम को दिखाएं इसकी क्वालिटी। और ये यहाँ पर इन्होंने 350 रुपये की होलसेल पे रेट लगाए हुए, सेल लगाई हुई है और मार्केट में इसके रेट हैं 650 से 700 रुपये। तो इस पर भी आधी कीमत का डिस्काउंट आवाम को दिया जा रहा है। ये झुमकी है, सही है ना, ये 150 रुपये की हमने सेल में लगाई हुई है, 250 से 300 रुपये की मार्केट में बिक रही है। इसी तरह ये झुमकियाँ हैं जो कि 350 की मार्केट में और यहाँ पर ये 150 रुपये में दे रहे हैं, तो इस पर भी आधा डिस्काउंट आवाम को दिया जा रहा है। इसी तरह दूसरे आइटम भी हैं, यहाँ पे पर्स भी रखे हुए हैं, पर्स के भी इनसे रेट पूछते हैं। जो 350 का मार्केट में बिक रहा है और ये 250 रुपये का मार्केट में बिक रहा है। हमने सेल लगाई हुई है 200 रुपये की। ये पर्स के ऊपर भी तकरीबन आधा % डिस्काउंट है। मार्केट में 250 रुपये के और यहाँ पे ये 150-200 रुपये में दे रहे हैं। इसी तरह छोटे बच्चों के सूट भी हैं, इसके भी रेट हम पूछते हैं कि ये मार्केट में क्या रेट हैं और यहाँ पर क्या रेट दिए जा रहे हैं। यहाँ पर आवाम की सहूलत के लिए 130 रुपये में सिर्फ जो है ना ये दिया जा रहा है। मार्केट में 250 से 300 रुपये ये बचकाना सूट के रेट हैं। लेडीज़ हैं, आप देखें ये बेहतरीन फ़्रॉक है जो कि छोटे बच्चों के लिए मार्केट में 350 से 400 रुपये और यहाँ पर सिर्फ 150 रुपये में दिया जा रहा है। इसी तरह यहाँ पर फैंसी बर्तन वगैरह भी रखे हुए प्लास्टिक के बर्तन हैं। ये यहाँ पर जो है इसका रेट 160 रुपये है, जो कि मार्केट में 250 रुपये रेट है। ये तमाम चीज़ें हैं, ये तीन सेट है ये 3 चीज़ों का। इसी तरह ये गिलास है, ये फैंसी गिलास वगैरह कटोरीज वगैरह बर्तन यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि 250-300 का मार्केट में यहाँ पे 160 में दिया जा रहा है। इसी तरह दूसरे आइटम भी हैं, यहाँ पर चप्पलें वगैरह भी पड़ी हुई हैं फैंसी, इसके भी हम रेट वगैरह पूछते हैं। ये मार्केट में कम से कम भी जो है 250 रुपये इसकी कीमत है और यहाँ पर आवाम की सहूलत के लिए सिर्फ 100 रुपये में जो है यहाँ पर फ़रोख्त की जा रही है। और ये जो है आज लॉट आई थी, आप देखें इतने मुनासिब कीमत पर फ़रोख्त की जा रही है कि सारा माल आज ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह कल दोबारा हम इसको अरेंज कर रहे हैं, दूसरी लॉट का बंदोबस्त कर रहे हैं, ठीक है। तो कल इंशाल्लाह दोबारा यहाँ पे बड़ी तादाद में। जिस तरह अली भाई ने बताया, तो ये मैं कैमरामैन से बताता हूँ कि टेबल दिखाएँ, तकरीबन 500 पीस बिक चुके हैं। आगे भी ये शर्टें वगैरह पड़ी हैं, ये भी ये टी शर्ट है हौजरी की, ये भी जो है मार्केट में तकरीबन 250-300 रुपये से कम में नहीं है। यहाँ पर सिर्फ 100 रुपये में जो है इसको फ़रोख्त किया जा रहा है। जी नाज़रीन, इसी तरह आपने हर आइटम के रेट पूछ लिए, बताया आपको, अली भाई ने भी, दुकानदारों ने भी बताया कि मार्केट में कितना % डिस्काउंट है और यहाँ पर कितना % डिस्काउंट है। तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुआ हूँ यहाँ के रेट सुनकर कि बाहर मार्केट में इस तरह के रेट है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो कि इक़्तिदार में नहीं है, लेकिन उससे पहले ही, अभी इक़्तिदार में आई नहीं है, लेकिन उससे पहले इतना अच्छा बचत बाज़ार लगा के आवाम को रिलीफ दे रही। मैं लांडी कोरंगी की आवाम से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आएँ इस बचत बाज़ार से ज़्यादा से। देखें ये इसके पीछे बड़ी मेहनत है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने अभी सिर्फ राशन का कैंप लगाया हुआ था यकम रमज़ान से।
अब हम क्योंकि ये एंड ईद के दिन करीब आ रहे हैं तो अब इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं कपड़े चप्पल वगैरह में भी, ताकि ईद की तैयारियां अब लोग करेंगे। राशन वगैरह की शॉपिंग तो जो है आखिरी के दिनों में आपको पता है इतनी ज़्यादा होती नहीं है। तो अब जहाँ से इसके पीछे बड़ी मेहनत है, आप देख रहे हैं 100 रुपये में 100, इसके पीछे बड़ी मेहनत है, इसके पीछे बड़ी भाग दौड़ है हमारे ज़िम्मेदारान की। कहाँ से हमें जो चीज़ सस्ती और अच्छी क्वालिटी की मिल रही है, जहाँ हम कोशिश करते हैं वहाँ से हम लेकर और आवाम तक पहुँचा रहे हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह कल इंशाअल्लाह ताला मज़ीद 3 से 4 आइटम में यहाँ पर इजाफा होगा और उसको मज़ीद निखार हम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये 3-4 दिन हुए इसको हम इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं राशन से आहिस्ता आहिस्ता, ये ताकि लोग ईद की ख़रीदारी जो सफ़ेद पोश लोग ये नहीं कर सकते, वो कम पैसों में मुनासिब कीमत में जो चीज़ यहाँ पर उनको जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो यहाँ आकर ख़रीद सकें। ठीक है अली भाई, जज़ाकल्लाह।